Namaskar dear children. So children, today I am starting exercise question answer. Our chapter is completed. So today I am starting an exercise question answer of NCERT. In text question we already done. So our first question of your NCERT book, student, you all of have a NCERT book. So NCERT book, our first question is make a comparison and write down. Make a comparison and write down ways in which plant cell different from animal cell. So question first is asking about the difference between the plant cell and animal cell. So first I have written here a characteristics, then plant cell, then animal cell, right? So cell wall present in plant cell and animal cell absent. These all topic already we have discussed, right? Shape of cell rectangular and or square shape. Here round and irregular shape. प्लांट सेल्स की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होगी और या स्क्वायर शेप्ड होगी एंड एनिमल सेल की राउंड एंड इरेगुलर. न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड साइड ऑफ द सेल में होता है, न कि ये सेंटर में नहीं होता है, ये साइड ऑफ द सेल होता है. इसमें प्रेजेंट होगा सेंटर में. लाइसोसोम रेयरली प्रेजेंट, बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, अदरवाइज लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं. ऑलवेज प्रेजेंट. प्लास्टिड्स प्रेजेंट एंड एनिमल सेल एब्सेंट. प्लास्टिड जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड द प्लास्टिड्स आर इन प्लांट सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन एनिमल सेल एब्सेंट. And vacuoles is a single and large vacuole present in plant cell, which is use. What is the use of the vacuole? The use of the vacuole of the storage of substance. Storage का करता है vacuoles. Amino acids, enzymes, these are the storage sake of the vacuoles. Single and large, and in animal cell numerous and small vacuole बहुत सारी होती हैं एनिमल सेल्स के अंदर और स्मॉल होती हैं, वही प्लांट सेल में सिंगल और लार्ज होती हैं. तो अगेन आई रिपीट दिस. सेल वॉल प्रेजेंट अपसेट. शेप ऑफ सेल रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप, राउंड एंड इरेगुलर. न्यूक्लियस प्रेजेंट इन साइड ऑफ द सेल, प्रेजेंट सेंटर. लाइसोसोम रेयरली प्रेजेंट एंड ऑलवेज प्रेजेंट. प्लास्टिड्स प्रेजेंट एब्सेंट. वैक्यूल सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल and numerous small vacuole. Next question number 2. First question is comparison of plant cell and animal cell. Next question 2. How is the prokaryotic cell different from a eukaryotic cell? Prokaryotic cell and eukaryotic cells में major difference students जो है वो है न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. एंड यूकैरियोटिक एनिमल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. सो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? साइज स्मॉल 110 म्यूएम होता है एंड इनमें 5 to 100 म्यूएम होता है साइज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन absent and is referred to nucleoid. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. एंड न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है एंड इसमें एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में. सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, दिस मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं. सो आई होप यू 2 क्वेश्चन आर क्लियर फॉर यू एवरीवन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Number 3. 2 question completed. Question number
रप्चर और ब्रेक डाउन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रप्चर यानी टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो व्हाट विल हैपन, राइट? सो इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर द सेल विल लॉस इट्स कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन। सपोज स्टूडेंट अगर सेल का जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वही रप्चर हो गया है, वही ब्रेक डाउन हो गया है, तो उसका सेल पे क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सेल? सेल की जो रप्चर हो गई है, सेल विल लॉस इट कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन लॉस कर लेंगे ड्यू टू अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर सपोज हमने किसी एक सब्सटेंस को एक किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड कर रखा है ताकि उसकी सब्सटेंस कांस्टेंट रह सके, बट अगर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रप्चर हो गई है तो सब्सटेंस का जो इन और आउट का जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोल हो जाएगा। इससे आपका जो कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन है वो नहीं रह पाएगा। सो अनकंट्रोल मूवमेंट से सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल हो जाएंगे। सो इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर द सेल वॉल लॉस इट कांस्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। द सेल विल लॉस इस कांस्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट? कांस्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, internal chemical composition due to uncontrolled movement of substance in and out of the cell. I hope you are clear. Question number 3. Question number 4. What would happen to the life of a cell there was no Golgi apparatus? So the function of the Golgi apparatus to formation of the lysosome to formation of the plasma membrane, right? So if the Golgi apparatus is absent, the broken membrane like lysosome, cell wall, plasma membrane act will not be repaired, lysosome formation भी नहीं होगा और इन membrane का cells का repair भी नहीं होगी, because Golgi apparatus जो होता है इनका formation करता है और repair का work भी करता है. So the broken membrane like lysosome, cell wall, plasma membrane will not get repaired. Next question number 5. Which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? So first question is asking about the which organelle is known as the powerhouse. Powerhouse of the cell किसे कहा जाता है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रियल. किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल को कहा जाता है. क्यों कहा जाता है powerhouse of the cell? इसलिए कहा जाता है because it is the site of a cellular respiration where energy in the form of ATP. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. It is the site of cellular respiration where energy in the form of ATP. Energy इनके ATP के फॉर्म में रहती है. ATP that means the adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. So mitochondria is known as the powerhouse of the cell. It is the site of the cellular respiration. Where is the energy in the form of ATP? It's a very easy and it's a very important question also, students. It's a very important. Mitochondria is known as powerhouse of the cell. It is the site of cellular respiration where energy in the form of ATP, full form of ATP, adenosine triphosphate. Right, student? So question number 3, 4, 5 is clear to all of you. Next question number 6. Where do the lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized? प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है सेल के अंदर? क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इट कि वेयर इज प्रोटीन एंड वेयर इज द लिपिड टू गेट सिंथेसाइज्ड. किस जगह पे प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसाइज हो रहा है? सो द आंसर इज लिपिड्स एंड प्रोटीन. लिपिड्स एंड प्रोटीन are synthesized in the endoplasmic reticulum. Where it is synthesized? Lipids and protein. We have already discussed about it. कि endoplasmic reticulum is a two type: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, right? So in a smooth endoplasmic reticulum, lipid synthesis, and in rough endoplasmic reticulum, ribosomes are synthesized, right? Synthesized. So what is the lipid and protein are synthesized in the ER. The full form of ER is endoplasmic reticulum. So 6 question. I hope you all are clear about the 6
have discussed in chapter in detail. So question 6 completed. Next question 7. So I hope you all are clear about the question number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So first everyone you note down in your notebook, or students, everyone note down in your notebook.